में लेकर जाए। हालेलुया। और खुदा की खादमा के लिए और खुदा के कलाम के लिए एक बार फिर जोर से गाएंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। मेरे अजीजों, आज कुछ ऐसे हवाला जात हैं जो खुदा का कलाम हमें बताता, समझाता और सिखाता है। खुदा का कलाम फरमाता है तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। ऐ दो दिलों, याकूब 4:8 आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। हालेलुया। ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो, क्योंकि दो दिल वाला शख्स खुदा की इबादत नहीं कर सकता। खुदा की तमजीद और खुदा की इबादत वही शख्स कर सकता है जो खुदा से पाक दिल से मोहब्बत रखता हो और सिर्फ खुदा ही की इबादत करता हो। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर हम आज एक सवाल करेंगे और एक सवाल आपसे है, क्यों हमें खुदा के हाथ में अपने आप को देना है? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बहन भाई जो ये बता सके कि क्यों हमें अपने आप को खुदा के हाथों में देना है? हाँ, खुदा के हाथ में देना, खुदा के हाथ में देना, अपनी जिंदगी को खुदा के नाम लगाना हमेशा की जिंदगी है। खुद अपने आप को खुदा के हाथ में दे देना या हाथों में दे देना, क्यों हम चाहते हैं कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में सरेंडर कर दें ताकि खुदा हमें संभाले रखे। हालेलुया। हम देखते हैं ज़बूर 31 और उसकी 12 आयत कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं। मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं। इंसान एक बर्तन की मानिंद है। गौर से सुनिएगा और बच्चों को बिठा लीजिए प्लीज। इंसान एक टूटे बर्तन की मानिंद है और कलाम मुकद्दस के अंदर दाऊद ज़बूर 31 के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं। आज बहुत से इंसान टूटे बर्तन की मानिंद हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और कुछ ऐसे बर्तन हैं वो तो बेकार हो चुके हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम उन टूटे बर्तनों से बात करने को है। आज खुदा का कलाम जिनको दुनिया ने रद्द कर दिया और बेकार समझ लिया, खुदा का कलाम आज उनसे बात करने को है। दाऊद ने इस बात को बयान कर दिया कि मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं, लेकिन खुदा का कलाम आज उस टूटे बर्तन को एक नया बर्तन बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलाम के अंदर मैंने आपसे एक सवाल किया और किसी ने परफेक्ट जवाब नहीं दिया। समझ रखते हैं आप हमें क्यों आप बर्तन हो, खुदा का बर्तन हो। इंसान जितने भी हैं जो मिट्टी से बने हैं वो सब बर्तन हैं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस यूसाया 64 और उसकी 8 आयत
निकालिए, पढ़ेंगे, तसल्ली से खुदा का कलाम सुनेंगे। यशाया 64 और उसकी 8 आयत। कलाम मुकद्दस के अंदर ही कुछ लोग इस तरह की बातें बयान कर रहे हैं और कहते हैं, ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी है और तू कुम्हार है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप तू हमारा, ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी है और तू कुम्हार है। इसीलिए मेरा सवाल था कि हमें खुदा के हाथों में क्यों देना है, क्योंकि हम मिट्टी है, वो कुम्हार है। अगर हम बिगड़ भी जाएंगे, बेकार भी हो जाएंगे, तब भी वो हमको नया बनाए। हालेलुया। ए खुदावंद हम मिट्टी है और तू कुम्हार है। इस बात को कुछ लोगों ने जान लिया है कि वाकई हम मिट्टी के हैं, लेकिन इंसान एक टूटे बर्तन की मालिक है। कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम इस बर्तन को पाक नहीं करते, इस बर्तन को अलग नहीं करते, तो हम देखते हैं कि खुदा के हाथों में किस तरह से है। हम यिर्मयाह की किताब उसका 18 बाब और उसकी 2 आयत से तलावत करेंगे। यिर्मयाह 18 और उसकी 2 आयत, और लिखा है कि खुदा ने पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, और उस वक्त मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने मुझसे कहा, जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आए इस्राएल के घराने, क्या मैं कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, इसी तरह आए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको कुछ बात समझ आई कि खुदा ने कहा, ऐ आदम साहब, यानी खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया कि जा कुम्हार के घर में जा। वो कुछ चाक पर बना रहा था। हालेलुया। कौन बना रहा था? कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा था और यिर्मयाह दूर से देख रहा था। और यिर्मयाह अभी दरवाजे पर ही था कि जब कुम्हार वो बर्तन बना रहा था तो उस चाक पर जो उसने मिट्टी रखी थी वो बनाते बनाते उसके हाथ से बिगड़ गई। जब बिगड़ गई तो कुम्हार फिर उस मिट्टी को दोबारा से बनाना शुरू हो गया। और खुदा ने यिर्मयाह से कहा, देख इस तरह ये सारी कौम मेरे हाथ में है, अगर ये बिगड़ भी जाए, अगर ये टूट भी जाए, तब भी मैंने फिर से बना दिया। हालेलुया। अगर आप में से कोई बर्तन टूट चुका है या बिखर चुका है तो एक फरियाद कीजिए। फरियाद करेंगे आपके पास। अगर कोई बर्तन टूटा है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम घर में एक बर्तन लेते हैं और हर घर के अंदर, शायद मेरे ज़हन से ये बात है कि हर घर के अंदर दूध के लिए एक अलग बर्तन रखा जाता है। ऐसा है या नहीं है? हर बंदा सब्जी वाले बर्तन के अंदर दूध बॉयल नहीं करता। हर घर दूध के लिए अलग बर्तन रखता है। और एक शख्स इस तरह का भी है कि वो बार बार बाजार से दूध लेकर आता है और अपने बर्तन के अंदर उबालता है, लेकिन दूध बार बार खराब हो जाता है। वो फिर दुकान पर जाता है और फिर जाकर उससे बदली करके दूध नया ले आता है और फिर उसी बर्तन के अंदर उबालता है, और बार बार इसी तरह वो दूध खराब हो जाता है। और वो दुकान पर जाकर दुकान वाले की गलती निकालता है कि तेरा दूध खराब है, लेकिन वो शख्स अपने बर्तन को साफ नहीं करता। शायद वो अपने बर्तन को साफ करता तो वो बार बार दूध खराब ना हो। इसी तरह हमारी इंसानों की जिंदगी है कि हम दूसरों में से खामियां निकालते हैं और अपने आप को पाक नहीं करते। लेकिन हर बरकत क्या है कि वो हमारी जिंदगी में आने से पहले ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस बर्तन को साफ नहीं किया, उस बर्तन को अलग नहीं रखा। इसीलिए हमने परेशानी देखी,
दुख देखा, तकलीफ देखी, और हम आज टूटे बर्तन की मानी हैं। कुछ ऐसे बर्तन हैं, आपके घरों में भी होंगे, कुछ बर्तन ऐसे भी होते जो बेकार होते, जो किसी काम के नहीं होते, हम उन्हें किसी पसंद नहीं करते इस्तेमाल करना। हम भी चाहते कि हम इस बर्तन को इस्तेमाल करें, ये बेकार है। अय्यूब भी एक टूटे बर्तन की मानी थे और उसकी बीवी ने उसको बेकार समझ लिया। अय्यूब एक टूटे बर्तन की मानी थे और उसकी बीवी ने उसको बेकार समझ लिया, ये बेकार है। लेकिन उसे पता है कि मैं बेकार नहीं हूं, मेरा खुदा जिसने मुझे बनाया और सरासर जोड़ा है, वो मुझे फिर से नया करेगा। हालेलुया, वो मुझे फिर से नया करेगा, क्योंकि इस खासियत को अय्यूब जानता है कि मैं मिट्टी हूं और खुदा कुम्हार है। तो आइए हम अय्यूब की किताब उसका 10वां अय्यूब 10 निकालेंगे और उसके अंदर यूं मरकूब है 10 बाब की 9 आयत। देखिए, ये शख्स जिसे इस चीज का मालूम है, पता है कि वो मिट्टी है और खुदा कुम्हार है। उसकी बीवी ने उसको एक बेकार बर्तन समझ लिया है और कहती है कि अब ये किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अय्यूब अपनी खासियत जानता है, अय्यूब उस बात को जानता है और यही बात जो वो खुद जानता है अपने खुदा को याद दिला रहा है। अय्यूब 10:9, याद करके तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया है। हालेलुया। अय्यूब क्या खुदा से कह रहा है, खुदा तूने मुझे बनाया, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़ा है, और याद कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया है। तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया, क्या तू मुझे फिर से हाथ में मिलाएगा? ऐ खुदा, तूने तो मुझे अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से निखेरा, अपने हाथों से संवारा, तो क्या तू मुझे हाथ में मिलाएगा? अभी ये बेकार हो चुका है, इसकी बीवी ने इसको बेकार जान लिया है। ये टूटे बर्तन की मानी है, लेकिन अपनी खासियत को जानता है, अपनी कीमत को जानता है कि ऐ खुदा, तूने मुझे देख गूंदी हुई मिट्टी से बनाया, क्या तू मुझे फिर से हाथ में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उबाला और पनीर की तरह नहीं जमाया? तूने मुझ पर नसीर गोश्त नहीं चढ़ाए? ऐ मेरे खुदा, क्या तेरी निगहबानी ने मेरी रूह की हिफाजत नहीं की? क्या तूने मुझे मिट्टी से नहीं बनाया? ऐ खुदा, आज भी मैं टूट चुका हूँ और जिन लोगों ने मुझे बेकार समझ लिया है, तो उन्हीं के सामने मुझे फिर से नया बनाया। हालेलुया। तो उन्हीं के सामने मुझे फिर से नया बनाएगा। और यहाँ पर वो खुदा को याद दिला रहा है, खुदा क्या तूने मुझे याद कर। खुदा देखिए, खुदा जो बनाने वाला है उसको याद दिला रहा है कि याद कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया है। आप मिट्टी है, खुदा कुम्हार है। अपने आप को उसके हाथों में सेव कर दीजिए, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। अगर आप टूटे बर्तन की मानी हैं, तो वो आपको फिर से नया बनाएगा। उसने साफ वाज़िह तौर पे कहा कि देख, इनको बता कि जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, इसी तरह तुम मेरे हाथ में हो। बनाना, निखारना, संवारना, वो आपको बनाएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको संवारेगा। बशर्ते जब आप अपने आप को खुदा को देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक अलग बर्तन बना लें जिसमें सिर्फ दूध उबाल हो और दुनिया की कोई चाट मसाला ना पड़े? चाहते हैं आप? हालेलुया। क्योंकि दूध एक रूहानी खुराक है। हालेलुया। और सब्जी जो बनती है वो दुनिया के सब मसालों से बनती है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आप को अलग कर लें, एक खालिस बर्तन बन जाए, एक खास बर्तन बन जाए? क्या आप बने किससे हैं? क्या आप लोहे के हैं या स्टील के? लेकिन आज खुदावंद आपको मिट्टी से एक खास बर्तन बनाएगा, एक ऐसा बर्तन जिस पर कुछ भी बनाओ तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसा मर्जी इस्तेमाल करो तो वो बेकार नहीं होता।
ना तो आप लोहे के हैं और ना ही आप स्टील के, महज आप मिट्टी के हैं। फिर इसीलिए आपको अपने आप को खुदा के हाथों में देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आप मिट्टी हैं, कभी भी बिगड़ सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी कोई आपको बेकार बर्तन बना सकता है। पर आप तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 21 आयत, तीमुथियुस 2 बाब 21 आयत पढ़ेंगे। ये बड़ा जबरदस्त हवाला है और इससे हमें क्या मिलता है, हम ये सीखेंगे। तीमुथियुस 2 और 2 बाब 21 है। बस जो कोई इनसे अलग हो और अपने दाएं पाप करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम करने के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। जो अपने आप को अलग करेगा उन चाट मसालों से, उन तमाम रंग बिरंगी रेसिपियों से। मैं खाने पीने वाली असल चीजों के लिए बात नहीं कर रही, जिंदगी के अंदर जो चाट मसाले हैं, स्पाइसी, करारा, तड़का। जिंदगियों को आज लोग तड़का बड़ा लगाना चाहते हैं, उनको स्पाइसी बनाना चाहते हैं। पता है आपको बर्तन जल जाएगा, बर्तन बेकार पड़ जाएगा ऐसी चीजों से। हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है कि जिस तरह से तुम अपने घरों के अंदर एक दूध के बर्तन को अलग रखते हो, खुदा चाहता है कि तुम भी उन दुनिया के बर्तनों से अपने आप को अलग कर लो। हालेलुया। और जब तुम अलग करोगे तो फिर तुम इज्जत का बर्तन बनोगे, जो सिर्फ खुदा के काम के लिए हो। आपको पता है जो इज्जत का बर्तन बनता है वो क्या करता है, वो मुकद्दसीन होता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो मुकद्दसीन होता है। और मुकद्दसीन किसको कहते हैं, बोलिए, पाक। जो अपने आप को अलग करता है दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की रेसिपियों से, दुनिया के चाट मसालों से, दुनिया के करारे करारे तड़कों से अपने आप को अलग करता है। खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने आप को अलग करेगा वो मुकद्दस बर्तन बनेगा। और तुम मुकद्दस बर्तनों को बर्बाद और बेकार और गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो खुदा के बर्तन हैं उनको कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैसे, ये कैसे समझेंगे आप? नबूकदनेस्सर के बारे में कौन जानता है? नबूकदनेस्सर के बारे में दानियल की किताब, बड़ा गुस्से वाला हिटलर की तरह इसका बेटा है। इसने क्या किया, हैकल में गया, मारा कूटा, तोड़ा हैकल को, वहां से सोने और चांदी के बर्तन उठा लाया। वो बर्तन खुदा ने अपने लिए अलग रखे तो खुद बनवाए थे। खुदा ने कहा खबरदार इन बर्तनों को ना छूना, सिर्फ पादरियों के सिवा, यानी काहिन, मुकद्दस काहिन, आम काहिन नहीं जो आपको हर जगह पर मिल जाते हैं, वो मुकद्दस काहिन नहीं, मुकद्दस काहिन उनको इस्तेमाल करें। हैकल के बर्तनों को कोई आम इंसान हाथ न लगाए, ये मेरे बर्तन हैं। नबूकदनेस्सर वहां से चोरी करके ले आया उन बर्तनों को और लाकर अपने महल में छुपा दिया। बेटा बड़ा हुआ, बाप की जगह बादशाह बन गया। दानियल 5 बाब क्या बन गया, बादशाह बन गया। बेलशस्सर, क्या नाम इसका, बेलशस्सर। ये अपने बाप की जगह बादशाह बन गया और बादशाह बना, ज़ियाफत की, लोगों को बुलाया, आओ मिलकर क्या करें, शराब पिए। शराब पीने लगा, बर्तन कम पड़ गए, लोग बहुत ज्यादा थे, बर्तन कम पड़ गए। मुकद्दस बर्तनों को वहां से उठा लाया। जब मुकद्दस बर्तन वहां से उठा लाया, लोगों को कहा लो इसमें पियो, ऐश करो, खाओ पियो। और मुकद्दस बर्तनों के अंदर जब लोग शराब पीने लगे तो उसी वक्त आसमान से खुदा का हाथ नाजिल हुआ। और जब हाथ नाजिल हुआ तो दीवार पर लिखने लगा। और जब दीवार पर लिखा गया तो ये मतलब किसी को समझ ना आए, इस मतलब को समझाने के लिए खुदा का बंदा दानियल नबी को बुलाया गया। बुलाओ, हमें समझ नहीं आ रही। और इतने ही वक्त के अंदर जब वो उस मतलब को पढ़ रहा था, अब ये बात की हमें खबर नहीं है, इल्म नहीं है कि वो जुबान लातीनी थी या इब्रानी या यूनानी, ये खुदा ही जानता है, या हिस्ट्री में इसकी कोई बात होगी। उस जबान के अंदर लिखा गया, कोई फालगी नजूमी इसका मतलब बयान ना कर सका।
खुदा का खादिम बुलाया गया, दानियल नबी। क्यों बुलाया गया? कि उस दीवार पर जो आसमान से हाथ नाजिल हुआ था वो कुछ लिख रहा था, फिर गायब हो गया। और उसी वक्त जब दानियल नबी आए, अभी वो पढ़ ही रहे थे, तो बेलशस्सर के तमाम जिस्म के जोड़ खुल गए। कमर, रीढ़ की हड्डी जिस पर इंसान का पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा खुल गया और पूरा खुलकर वो मुंह के बल गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के मुकद्दस बर्तनों को नापाक किया। हालेलुया, नापाक किया। और आज भी खुदा उनको माफ नहीं करता जो खुदा के मुकद्दसीन को खराब या बुरा कहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने मुकद्दसीन को अलग कर दिया है। अय्यूब क्यों है टूटे बर्तन की माने? अय्यूब क्यों कहता है कि याद कर खुदा कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया है। और उसकी बीवी ने उसको क्यों बेकार मान लिया है? क्यों जान लिया बेकार? पता है आपको अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो बर्तन अपने आप को अलग करेगा वो इज्जत का बर्तन कहलाएगा। मुकद्दसीन, रास्तबाज का मतलब होता है जो जमीन पर रहता हुआ, जो जमीन पर रहता हुआ भी जमीन की बातें नहीं करता बल्कि आसमान की बातें। हालेलुया। आसमान की बातें करता है, आसमान की सुनता है, आसमान जैसा सोचता है, आसमान जैसा बोलता है, और जिसका ध्यान जमीन पर नहीं बल्कि खुदा के फरिश्तेगान पर लगा है। हालेलुया। उसको बोलते हैं मुकद्दसीन, उसको बोलते हैं रास्तबाज। और वो शख्स है जो अपने आप को अलग करके रखता है। क्या आप ऐसा बर्तन बनना चाहते हैं? एक नॉन स्टिक कौन बनना चाहता है? क्यों शर्मा रहे हैं? बर्तन ही बनना है। मिट्टी से वो नॉन स्टिक बनाएगा और जो कुछ जलाओ नहीं जलेगा, जो कुछ पकाओ नहीं पकेगा। ऐसा नहीं है, जलेगा नहीं। जैसे भी हो जाओ आप नहीं जलोगे, जैसे भी हो जाओ आप खराब नहीं पड़ोगे। दुनिया आपको बेकार जाने तो जाने, पर खुदा की नजर में आप कभी बेकार नहीं हो, कभी बेकार नहीं बनोगे। तुम खुदा के लिए अपने आप को अलग करो, अलग बर्तन बनो। किस तरह से बना? ये बेकार, लेकिन कहता मैं बेकार नहीं, मानने पर राजी नहीं है। बीवी ने तो बेकार मान लिया है पर खुद नहीं मान रहा, खुद नहीं मान रहा। कह रहा मैं बेकार नहीं हूँ, मैं अपने खुदा को याद दिलाऊंगा और कहूंगा कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी से बनाया था। अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं बिखर चुका हूँ, अब मैं खराब पड़ गया हूँ। अब हो सकता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। ऐ खुदा मुझे फिर से बना, हालेलुया, मुझे फिर से जमा, मुझे फिर से उबाल। अगर आपका जोश और ताकत खत्म हो चुकी है तो खुदा से कहिए तू ही बनाने वाला है, मुझे फिर से बना, मुझे फिर से उबाल, मुझे पनीर की तरह जमा, क्योंकि सरासर तूने ही मुझे बनाया और तेरे ही हाथों ने मुझे जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अय्यूब इस बात को नहीं मान रहा। इसने अपने आप को क्या किया है? अलग कर दिया है। और अलग कैसे किया है? सबसे पहले बाप के अंदर इसकी गवाही सुनी गई। तो आइए अय्यूब पहला बाप निकालिए। ये अलग है, ये रास्तबाज है। इसके बारे में क्या बताया गया है? जरा अय्यूब उसका पहला बाप निकालता जी। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। हालेलुया। उसने अपने आप को अलग किया, गुनाह से अलग किया, बदी से अलग किया, उन तर्कों से, मसालों से अपने आप को अलग किया। लिखा है वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। यह आसमान का खुदा का बेटा है, यह आसमान को जैसे सोचता है और उसे पता है कि मेरे खुदा ने मुझे बनाया है। ये बदी से दूर रहता है और खुदा से डरता है। इसने अपने आप को अलग कर दिया है। कितने ही आप में से जो आज अपने आप को अलग कर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब तैयार है अपने आप को अलग करने के लिए, एक खास बर्तन बनने के लिए, एक अच्छा बर्तन बनने के लिए,
एक कामयाब बर्तन बनने के लिए अगर आपने अपने आप को टूटा बर्तन समझ लिया और बेकार बन चुके हैं, तो उसने कहा, देख यिर्मयाह, जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, इसी तरह तुम मेरे हाथ में हो। अगर उसके हाथ में बिगड़ गई तो उसने बना लिया फिर से, शायद उससे भी ज्यादा अच्छा बना लिया हो। मिट्टी तो नहीं कहेगी मुझ पे इस तरह का डिजाइन करो, मुझे इस तरह से बनाओ। क्या आप जब बन रहे थे आपने खुदा से कहा कि मुझे इस तरह से बना दीजिए, या मुझे अमेरिका में भेज दीजिए, या मुझे लंदन में भेज दीजिए? इंसान के बस में कोई बात नहीं। इंसान के बस में है तो गुस्सा, गरूर, घमंड, लड़ाई, छीनना और खुदा से बेवफाई करना। हालेलुया। ये इंसान के इख्तियार में है और वो अपने आप को अलग नहीं करता। अगर आज आप अपने आप को अलग करेंगे तो आप पाक बर्तन बनेंगे, एक मुकद्दस बर्तन बनेंगे। जो किसके लायक होगा बताइए? किसके लायक होगा? जो इज्जत के लायक होगा। तो तीस के अंदर लिखा है, जो इज्जत के लायक होगा। अपने आप को अलग करो, अपने आप को पाक करो, ताकि तुम एक इज्जत का बर्तन बन जाओ। और जब खुदावंद आपको बनाएगा, क्या अपने आप को उसके हाथों में देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? वो आपको बनाएगा, ऐसा बर्तन बनाएगा, फिर आपको भरेगा। पता किससे भरेगा? पाक नाम से भरेगा, अपनी रूह से भरेगा, अपनी बरकत से भरेगा, अपनी पाकीज़गी और इत्मीनान से भरेगा। और फिर आपको एक जलाल का बर्तन, हालेलुया, एक जलाल का बर्तन। आपसे खुदा का जलाल जाहिर होगा, आपसे खुदा की कुदरत जाहिर होगी, क्योंकि आप जमीन पर रहकर भी जमीन जैसा नहीं सोचते, जमीन जैसा नहीं बोलते। आपने अय्यूब की तरह अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि आप खुदा से डरते हैं और बदी से दूर रहते हैं। इसलिए खुदा आपको बनाएगा, संवारेगा, क्योंकि वो कुम्हार है और आप मिट्टी है। हालेलुया। कौन कौन मानता है कि वो मिट्टी का बना है? हाँ, और खुदा के बर्तनों को वो नापाक नहीं करेगा। हाँ, सब चाहिए ना, हम सब। हालेलुया। तो फिर आप चाहते हैं वैसा तैयार रहे? मैरिज, खारा, शमा और भी जितने खुदावंद आपको बरकत दे, आप भी मेरे बच्चों की मानित हो, सब तैयार रहिएगा और खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। आप तैयार हैं एक अच्छा बर्तन बनने के लिए, एक इज्जतदार बर्तन बनने के लिए, जो दुनिया से अलग रहता है और खुदा उसे इज्जत का बर्तन बनाता है और जलाल से भर देता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, आप तैयार हैं? वो आपको मिट्टी की तरह चाक पर रखे, मिट्टी की तरह चाक पर रखे, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का एक बर्तन बना। हालेलुया। सब बोले, बच्चे मेरे साथ आए। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। तेरी मर्जी दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। सब कहिए, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। हाथों से अपने
लोगों को बना। हालेलुया है प्रभु अपने लोगों को संवार निखार। खुदा हम मिट्टी में जान है, हमें कोई जान नहीं प्रभु, हमें फिर से बना और नया कर, क्योंकि हम मिट्टी है और तू कुम्हार है। अपने लोगों को बरकत दे ताकि तेरा नाम इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए और ये जलाल के बर्तन बनते जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन आमीन। खुदा आप सबों को बरकत